वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखेंगे साथ ही यूपी टैग की हिंदी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, जंगम का विलोम शब्द है अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थावर। इसका आंसर हो जाएगा स्थावर, क्योंकि जंगम का अर्थ होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, अर्थात चल सके। स्थावर का मतलब हो गया स्थिर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे कह रहा नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर, शक, मध्वा। तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे गणाधिप जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे हमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, समुज्ज्वल इस तरह से नहीं लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तिक्त शब्द का तत्वभव शब्द है। तो तिक्त का जो है वो शब्द तत्व तीता, तीखा, तिक्ता और तिखन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तिक्त का होता है तीता। 5 देखेंगे, पीने का प्याला के लिए एक शब्द है चश्म, चषक, चषक और ये चषक। तो इसमें जो चषक लिखा जाता है वो होता है षटकोण वाला सा चषक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा प्लस वहाँ, जा प्लस या, जा प्लस था, जा प्लस वहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि जा में जो हलंत लग के वहाँ बनता है वो वाला इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, जापानी, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि जो रिपोर्ताज है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तत्वव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर होता है जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम कहते हैं संकर शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। चुनना की भाववाचक संज्ञा है चुना, चुनौती, चुनाव, चुन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, चुनना की जो भाववाचक संख्या है वो होती है चुनाव। 10 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? जहाँ पे कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो जहाँ पर किसी का किसी के साथ संबंध दिखाया जाता है वहाँ पे होता है संबंधवाचक शब्द। तो यहाँ पे लाठी किसकी है? जिसकी भैंस है। तो यहाँ पे क्या है? संबंध दिखा रहा है भैंस का लाठी के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, संबंधवाचक सर्वनाम। लोटा शब्द का स्त्रीलिंग है लोटी, लुटिया, लोटानी, लोटकी। तो लोटा शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है लुटिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मैं झूठ से घृणा करता हूँ इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? अपादान, संबंध, करण, संप्रदान। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से भी होता है, करण के लिए भी। तो यहाँ पे करण के लिए से का प्रयोग होता है और अपादान के लिए भी से का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। करण का प्रयोग जब होता है जब कोई साधन या यंत्र दे रखा है, जैसे कुत्ते को डंडे से मारा। तो यहाँ पे कुत्ते को डंडे से मारा, तो वो डंडा क्या एक साधन हो गया, तो वहाँ पे होगा यह करण। और जहाँ पे साधन ना दे रखा हो वहाँ जब से का प्रयोग होता है तो वहाँ होता है अपादान। तो यहाँ मैं झूठ से घृणा करता हूँ, वहाँ कोई साधन तो है नहीं झूठ, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अपादान। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अपादान। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक। प्रत्येक को किस तरह से लिखेंगे? एक 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 को कहते हैं प्रत्येक। तो यहाँ पे ये कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। यहाँ पे हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, एड संधि या गुण संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, गुण संधि। क्योंकि गुण संधि में क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे, गुण संधि जब भी आएगी तो उसमें ए या फिर ओ अथवा अराय। तो समझ जाओ कौन सी संधि है,
गुण संधि है, क्योंकि छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद में, या यदि छोटी ई या बड़ी ई आए तो हो जाता है ए, या फिर छोटा आ बड़ा के बाद में आए छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ तो हो जाता है ओ। और जब भी छोटा या बड़ा ए के बाद में आए री तो हो जाता है अर। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो हो जाएगा ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ, और री आए तो अर। तो यहाँ पे ओ हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा महोत्सव में गुण संधि। नेक्स्ट देखेंगे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखेंगे, पौ 12 होना मुहावरा का सही अर्थ है। सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, पलायन कर देना, प्रयासरत रहना। तो इसका अर्थ होता है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। नेक्स्ट देखेंगे, संकल्प शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सन और सम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सम। 18वां है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखेंगे, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, अयोध्या सिंह अराहत को। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड सुमित्रानंदन पंत को। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा। तो यहाँ पे रात भर मतलब पूरी रात ही हो गया है, यहाँ भी पूरी रात या रात भर, ये तो गलती हो जाएगा। उसके बाद मैं सारी रात जागता रहा, यहाँ पे होगा रहा, और मैं पूरी रात में जागता रहा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, मैं सारी रात जागता रहा।